साथियों नमस्कार। साथियों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आप इसे लाइक शेयर करें या ना करें, बस इस वीडियो के लास्ट तक आप मेरी पूरी बात को सुनिए और सुनने के बाद आप अपना कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मेरा सभी से निवेदन है जो इस वीडियो को सुने वो लास्ट में सुनने के बाद अपना अपना जो एक व्यू है, अपना जो एक विचार है, अपना जो एक आपके मन में जो भाव आ रहे हैं इस वीडियो को सुनने के बाद वो ज़रूर करें। बात सिर्फ इतनी है कि अमूमन जब कभी किसी व्यक्ति से किसी भी वजह से किसी भी बात को लेकर के हाक टाक हो जाती है। हाक टाक का मतलब दुश्मनी नहीं होती है। हाक टाक का मतलब है किसी मुद्दे को लेकर के, किसी वैचारिक मुद्दे को लेकर के या आर्थिक मुद्दे को लेकर के, सामाजिक मुद्दे को लेकर के या आपस में कोई लेन देन है उसको लेकर के आपने जो लोग हैं उनके बीच में आपके बातों से ही विवाद हो जाता है या बहस से बढ़ करके विवाद का रूप ले लेती है। उस विवाद में बहुत सारे लोगों के दिल खराब होते हैं, दिमाग खराब होता है, समय खराब होता है, मुंह खराब होता है, चमड़े की ज़बान खराब होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो उस दौरान सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैंने देखा कि जैसे मेरी आपसे किसी भी बात को लेकर के बहस हो रही है या बहस हो गई है या किसी भी मुद्दे को लेकर के मैं बहुत रूड हो गया हूँ या मैंने पेशेंस खो दिया है। अब मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, चूँकि दूसरे बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे बहुत साफ़ होते हैं, दूसरे बहुत ईमानदार होते हैं, दूसरे बहुत, चूँकि अपोजिशन जो होता है वो हमेशा बहुत अच्छा होता है और जो उसके सामने जो विपक्ष होता है, ये मैं भी सोच सकता हूँ कि अपोजिशन बहुत ख़राब है, बट नहीं, मैं ख़राब हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी है, समाज में आपने उससे लड़ाई लड़ी जिससे आपका कोई मामला था, जिससे आपकी कोई बात थी, जिससे आपकी कोई बहस हुई किसी भी बात को। मैंने ये देखा, मैंने ये समझा कि आप उस बात को या उस बहस को या उस विचार को या उस विवाद को या उस लड़ाई को, मैं और भी ऊपर तक जा रहा हूँ, हर शब्द के अपने एक मायने, हर शब्द का एक दायरा है, हर शब्द का एक अपना मतलब है। लड़ाई को, आप उस लड़ाई को, आपके बीच में जो बात हुई, आपके बीच में जो लड़ाई हुई दोनों लोगों के बीच में, आप क्या करते हो कि उस दोनों लोगों के बीच की लड़ाई को लेकर के आप जो है साइड हो जाते हो। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति उसको थोड़ा सा उसको और बढ़ा चढ़ा करके और दूसरे के व्यक्ति के अंदर की वो कमियां और ढूंढ करके और उन कमियों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके फिर वो करता क्या है, वो अपनी तरफ से सबको कॉल्स लगाता है, अपनी तरफ से सबको फ़ोन करता है और बताता है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे साथ ये हुआ। मतलब मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैं पेशेंट हूँ, रोगी हूँ, या मैं सबसे बड़ा जो है ऐसा व्यक्ति हूँ जो जिसके साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिसके साथ बहुत बड़ा जो है काम मतलब नुकसान हुआ है, या जिसके साथ जिसको बहुत कुछ जिसका बर्बाद हुआ है। मतलब वो दूसरी पार्टी को, यानी मुझे, वो व्यक्ति, मैं खराब व्यक्ति हूँ उसकी नज़र में, क्योंकि मैंने किसी बात को लेकर के वो व्यक्ति क्या करता है, वो आपका प्रचार करता है। तो मैंने ये देखा है कि जब कभी आपका प्रचार होता है तो मैं किसी का प्रचार करने नहीं चाहता। मैंने देखा है, मैंने अपनी इस उम्र में 35 साल की उम्र में मैंने कभी किसी का प्रचार नहीं किया। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि फला व्यक्ति बड़े ख़राब हैं और फला व्यक्ति ने मेरे साथ किया। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। खासकर मेरा जो अपना नेचर है, लोग स्वयं उन बातों को फिर लोग सफाई मांगते हैं, फिर लोग कहते हैं कि बताना,
वो कहते हैं मुझसे कि बताना, तो मैं समझ जाता हूँ कि बताना नहीं, तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे आपस में जो नुकसान थे वो हो गए, हमारे आपस में जो वाद विवाद थे वो हो गए, हमारे आपस में जो लड़ाइयाँ थी वो हो गई, हमारा आपस में विवाद था वो हो गया। हम दूसरे को मौका नहीं देते, बशर्ते जो विपक्ष होता है वो उसका दुष्प्रचार करता है, उसको लगता है कि हम को लोगों की सहानुभूतियाँ मिल जाएंगी, हम समाज में बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम समाज में बड़े हम जो है हम समाज हमारे साथ बड़ा न्याय करेगा, उसको लगेगा नहीं इसके साथ अपराध हुआ है। और समाज तो अच्छे बुरे सारे लोग हैं समाज में, आपके साथ भी कुछ लोग खड़े होंगे, कुछ लोग हमारे साथ भी खड़े होंगे, कुछ लोग आपसे कहेंगे बताना, कुछ लोग हमसे कहेंगे बताना, कुछ लोग आपसे कहेंगे नहीं हाँ सच है, कुछ लोग हमसे कहेंगे यार तुमने तो बताया ही नहीं। तो तुमको भी बोलना चाहिए, तुमको भी कहना चाहिए, तुमको भी बताना चाहिए, तुम्हारा तो फोन ही नहीं आया, तुम तो मिले भी तो नहीं बताए, तुम्हारा तो बहुत अच्छा प्यार था, तुम्हारा तो बहुत अच्छा दुलार था, तुम्हारा तो बहुत अच्छा घर लगाव था। तो ऐसा समाज में आप मेरा प्रचार करके या किसी और का प्रचार करके आप बहुत कुछ हासिल नहीं करते हैं, आप बहुत कुछ बन नहीं जाते हैं, आप बहुत कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वहीं रहते हैं जहाँ हैं, बदलाव कुछ नहीं होता है। आप अपने विगत 10-20 सालों का आकलन करें तो बहुत कुछ नहीं बदला होगा, थोड़ा बहुत बदलाव तो कल भी हो सकता है रात में भी हो जाए, हो सकता है आधे घंटे में हो जाए। तो वो समय काल परिस्थितियाँ, चूँकि आपने अपने आपका विश्लेषण ही नहीं किया, आप संकीर्ण दायरे में रहे, आपकी सोच वहीं तक रही, आपने बस उतना ही सोचा, आपने बस एक भाव पैदा किया कि बस मैं ही सब भगवान हूँ और मैं ही न्याय का देवता हूँ और मैं ही जो है मैं इनका बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बहुत कुछ करने वाली जो मनसा है, मैं इनका बहुत बना सकता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक जो मनसा होती है, आपने कभी गौर नहीं किया कि आज वास्तव में सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, गलत कौन है, आपने मंथन नहीं किया कि आखिर में सच में अपराधी कौन है, सच में गलती किससे हुई, आपने कभी नहीं। आपने अपने आप को दोष सिद्ध साबित करने के लिए, आपने अपने आप को जो है निरपराध साबित करने के लिए, आपने अपने आप को बिल्कुल जो है आप चूँकि आप क्षमा क्यों मांगेंगे, आप बोध क्यों करेंगे कि नहीं आप अपराधी हैं, आपको ग्लानि क्यों महसूस होगी। तो आपके इन सब आदतों की वजह से आपका जो अहंकार है, आपके मन में जो एक भाव है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, और आप माथा भी टेकते हैं ईश्वर के सामने। दुनिया में हर व्यक्ति माथा टेकता है, परंतु उसको बोध होता है। और वो जब अबोध व्यक्ति जो मंदिर में जाकर के माथा टेकता है, उनसे सब कुछ मांगना चाहता है, सब कुछ पाना चाहता है, और वो व्यक्ति कभी कभी उसको लगता है, उसको ये महसूस हो जाता है मैं सर्व शक्तिमान और मैं इसका ये करूँगा, तो वहीं वो फेल हो जाता है, वहीं वो फेल हो जाता है। और वो विगत पुरानी अपनी चीज़ों को कभी वो गौर नहीं करता, देखता नहीं। हमसे क्या तुलना मिलाना आपका, उन बहुत सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमसे क्या तुलना मिलाना, हमारी उम्र में नहीं तुलना मिलाई जा सकती, हमारे किसी भी मामले में तुलना नहीं मिलाई जा सकती। हम आप नहीं हो सकते, आप हम नहीं हो सकते, विश्लेषण करना चाहिए, मुझे भी आप भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समाज में ये जो तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम जो लोगों के मन में चल रहा है और वो चल रहे को लेकर के लोग जो है एक दूसरे का भला अनभला 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 भला अनभला जीत रहे हैं और संबंधों को खराब कर रहे हैं, पड़ोस को खराब कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। दूसरों के बहकावे में लोग बहुत आते हैं। माइंड वॉश आतंकवादियों का ही नहीं होता है, माइंड वॉश हमारे आसपास के लोग भी आपके आसपास के लोगों का करते हैं, हमारे आसपास के लोग आपके आसपास के लोगों का करते हैं, आपके आसपास के लोग हमारे आसपास के लोगों का करते हैं। माइंड वॉश तो हर घर में होता है, हर समाज में होता है, मोहल्ले में होता है, हर पड़ोस में होता है। माइंड वॉश का मतलब है
कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब हम 4 बार किसी के बारे में कोई एक मनगढ़ंत कहानी बताएंगे और हम उसको पता लगाने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे मन में भी आपकी छवि वैसी ही बैठ जाएगी। ऐसा आपके साथ भी है, ऐसा मेरे साथ भी है। उस छवि को हटाइए, उस छवि को हटाइए, उस पर्दे को हटाइए। चूँकि आप समझिए कि आप जैसा बोएंगे वैसा आपको भी काटना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि आपने कभी ये विश्लेषण किया है कि आप किसी से कहें कि जाओ मेरे बारे में पता करके आओ, ये मेरे बारे में क्या कहता है। नहीं, आप ये नहीं जानना चाहते, आप ये जानना चाहते हैं अरे नहीं मैंने फला के बारे में बहुत कुछ बताया। तो ठीक है, सभी महान हैं इस संसार में, कोई कम है क्या? कोई कम नहीं है। और मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, बस शरणागत हूँ आप सभी के और क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा के अलावा कुछ नहीं इस संसार में। दया आपके पास होनी चाहिए, बस दया आपके पास होनी चाहिए, क्षमा मेरे पास है। और अंत में मैं चाहता हूँ कि आप अपने विचार अपने हिसाब से रखें। धन्यवाद, थैंक यू।